Crossbar Kenjenoya Anodnijore Salme Papine Toti Kalvarindeyore Kroseni jogeki olenderben araji kenaske yoge kapokare prosbate naraske Anu jemaken alometiari engumina pacha kroseni jogeki oleh Aradikenasken Yugeka Pokaren Prosbakinasken Imani Gijente Emeche Jurengea Ikekosijora Kroseni jogeki Orenderben Ajikenasken Jugeka Pokaren Raja rinte raja 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 pule krin mula rinte mula pule trin raja rinte raja pule trin Mulante mulan pole tri Ekal mertera jan pole tri Ekal mertera jan pole tri Namen bicara nanun pole tri Namen bicara nono pole Raja rinte raja pole tere Mula rinte mula pole tere Ekal merke raja pole tere Namen bicara nanuno pole tere Namen bicara nanuno pole tere God's love is like a circle big and round. And when you see a circle, no ending can be found. And so the love of Jesus goes on eternally, forever and forever. I know that God loves me. God's love is like a circle big and round. And when you see a circle, no ending can be found. And so the love of Jesus goes on eternally, forever
सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम है सामिल मल्तो है। मैं करणपुरा कलसिया में का हूँ। मैं एक ईसाई घराना में पैदा लिया, लेकिन जन्म तो लिया ईसाई घराना में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कैसे उद्धार है, कैसे बच्चा के उस काम को कोई मालूम नहीं था। मैं रहते रहते मैं तो गिरजा तो जाते थे, बचपन से आना जाना करते थे, गिरजा को गीत गाते थे, लेकिन सच्चाई क्या है उसको मुझे मालूम नहीं था। लोग जाते थे तो हम जाते, उठते तो उठते, बैठते तो करते थे कि हम प्रत्येक संडे जाएंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, यही मेरा मन में था। तो मैं बचपन से ही गिरजाघर हम कभी नहीं छोड़ते थे, सब प्रत्येक संडे जाते थे। लेकिन उधर क्या है सच्चाई इसको तो हमको मालूम नहीं था। जब रहते रहते मैं एक ब्रदर से वचन से सुनना कि एक ब्रदर ने कहा कि क्या तुम उधर पाया है, तो मैं यही घमंड कर रहे थे। मैं तो बाप दादा किसा है यही बोल के मैं अपने आप को घमंड में सोचे थे। वही मैं उस ब्रदर को बोले कि मैं तो बचपन से ईसाई है, यही मैं उसके साथ में टकराव किए। उसके बाद मुझे बोला कि तुम उधर नहीं पाया, वैसे बोला तो मैं बहुत ही मेरा मन में सोचे कि उधर कैसे होगा। यही फिर से मैं जा करके उस ब्रदर से पूछे कि कैसा होगा, तो उन्होंने बताया कि तुम रात को शाम के समय आना, उसके बाद हम आपको बताएंगे वही बात कि स्वर्ग कौन जाएगा कैसे जाएगा, वही बात बताएंगे, वैसे हमको बोला था। तो रात में गए, करीब 12 बजे रात को प्रभु के वचन को दिया। तो मैं एक दो आदमी था उसमें से, लेकिन वो अभी नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह को जब बताया तो मुझे बताया कि तुम तो बाप दादा किस्सा कहता है, लेकिन तुम स्वर्ग नहीं जाएगा, उसे मुझे बताया। तो मैं बहुत ही चिंतित थे कि क्या करना पड़ेगा हमको। तो मैं जाकर उनका ब्रदर से बोला कि आप मैं कैसे जाऊंगा स्वर्ग, आप बताइए। मैं तो बाप दादा ईसाई बोलते तो बोलता है, लेकिन उधर कैसे होगा, वही बात मुझे मैं उससे पूछा। तो बताया हमको करीब 12 बजे रात को, कम से कम 1987 साल में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जब उसी दिन उधर करते करते मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और जाना कि सही में प्रभु यीशु मसीह ही बदल सकता है, यही बोल के प्रभु यीशु मसीह को उसी दिन उधर करते करते मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया और जाना कि सही सच्चाई यही है बोल करके मैं उधर करके मैं ग्रहण किया। इसलिए मैं 1987 साल में 12 बजे रात को प्रभु यीशु मसीह को मैंने उधर करता करके मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इसलिए मैं इतने ही गाकर अंत करता हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं वचन में और अपना कलसिया में सिपाही में बढ़े, और मेरे बच्चों के लिए, और 4 बेटी है और एक बेटा है पढ़ाई करता है, उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। हम दोनों पति पत्नी में विश्वास में बढ़े, यही मेरा गवाह है। इतने कहकर मैं अंत करता हूँ। सबसे पहले आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने फिर एक बार अपने बड़े महान दया और कृपा से उनके सन्मुख प्रभु ने लाया। और हम लोग इस खास करके ये जो ऑनलाइन सेवकाई हो रहा है, हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से जुड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर नेटवर्क सही रीति से काम नहीं करते हैं, और इसीलिए बहुत भाई बहनों को जुड़ने के लिए वो कोशिश करते हैं, इच्छा है। पर हम लोग निरंतर प्रार्थना करें कि और भी भाई बहन लोग इस पर जुड़े और परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन सके। क्योंकि हम लोग पिछले आज लेके 2 सप्ताह से हम लोग गवाही को भी सुन रहे हैं, और ये भी सच में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से प्रभु अपने लोगों को बचाया है। जब मैं इससे पहले जब मैं बातें कर रहे थे, मैं उन दिनों में मैं सिलीगुड़ी में था, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर में मैं बातें कर रहा था। पर आज मैं कुछ दूसरे संदर्भ में बातें करेंगे, और सच में वो सबके लिए अच्छा होगा। और परमेश्वर की आत्मा हम लोगों को कुछ और नई बातें हम लोगों को सिखाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो हिजकिय्याह की किताब से हम पढ़ेंगे, हिजकिय्याह 47, और उसका मैं 3 वचन और 4 वचन और 5 वचन हम पढ़े। हिजकिय्याह की किताब को हम खोले, और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। हम धन्यवाद देते भाई जोनाथन को, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से हम लोगों के लिए इस बात को प्रस्तुत किया है। और हम लोग कोशिश करते हैं ताकि हम लोग इस जो फोटो के जरिए भी हम इस बातों को ध्यान से हम देखें, सीखें, और हम प्रभु को महिमा दें।
देखिए हिजकिय्याह की किताब में जब हम 47 और उसका 3 आयत को जब पढ़ती हैं, लिखा हुआ आप इस देख सकते हैं, जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल ढकनों तक। प्रभु इस वचन पढ़ने से हम सबों को आशीष और बहुतायत से अनुग्रह करे। इस्राएली लोगों में परमेश्वर के मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व था। और जब हिजकिय्याह की किताब को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे परमेश्वर अपने आत्माओं के जरिए इन बातों को वो उल्लेख करते हैं, कहते हैं। और ये पानी जो है परमेश्वर के मंदिर से क्या है, एक स्रोता बह निकला। हम लोग इसको समझने के लिए आप यदि बारिश के समय में क्या होता है, जब बारिश होता है और पहाड़ों से हम देखते हैं पानी बह निकलता है, एक स्रोत तैयार हो जाते। हम लोग भी जब खेती किसानी करने वाले लोग हैं और हमारे इधर भी छोटे छोटे पहाड़े हैं और देखते हैं बारिश के समय में उस जगहों से जहां से कभी पानी नहीं निकलता है, पर ऐसा भी समय आता है कि वहां से एक पानी का स्रोत बह निकला। और इसी तरह से हिजकिय्याह की किताब में इस बात को कहता है कि ये पानी का स्रोत परमेश्वर के मंदिर से, परमेश्वर के भवन से वो पानी बह निकला है। और कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, वो उस हाथ को उसने क्या किया, पकड़ते हुए, और परमेश्वर अपने उस व्यक्ति को उस पानी में लेकर चलाया। और पानी में जब वो लेकर चलाया तो उसने क्या किया, उसकी नाप क्या, वो क्या था, 1000 हाथ उसको नाप। और जब वो पानी में चलना शुरू किया तो पानी क्या है, पानी ठकनों तक आ गए। माने पैर की जो शुरुआती दशा, उस ठकनों तक पानी आ गए। और इससे इस बात को कहता है कि आत्मा में चलना, आत्मा में हम क्या किया है, मसीही जीवन में हम चलना आरंभ किए, है ना। हम गवाही सुन रहे थे, भाई शामिल का गवाही, वो कह रहे थे 1987 साल में उन्होंने प्रभु को पाया। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया और वो गर्व करते किया, घमंड किया कि मैं तो मसीही घराने में जन्म लिया, मसीह, और इसीलिए वो घमंड करता था कि मैं तो मसीह। पर जब उसने ये जान लिया कि मसीह घराने में जन्म लेने से हम मसीह नहीं कहलाते, और जिस दिन उसने यीशु मसीह को जाना, उस दिन से क्या है, उन्होंने प्रभु के साथ चलना सीख लिया। आज हम जितने जन यहाँ बैठे, हम प्रभु के साथ आज भी हम चलने के लिए सीखते, प्रतिदिन सीखते, ताकि हम प्रभु के साथ साथ हम क्या करें, हम आगे बढ़े। और परमेश्वर की आत्मा यही काम कर रहा है, यही काम हम हर एक के जीवन में करें। मैं एफेसी की किताब से 1-2 वचन देखेंगे। देखिए एफेसी की किताब, उसकी 4 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। एफेसी की किताब से ही हम कुछ बातों को हम देखेंगे। सुबह के समय मैं गांव में था, मैं आया और उन पदों को मैं दे नहीं पाया, मैं सिर्फ हिजकिय्याह की बातें को रखा और समय के अभाव के कारण मैं वो काम नहीं कर पाए। पर हम पढ़ते हैं एफेसी का किताब, उसका 4 उसका 1, यहाँ लिखा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग चलो, है ना। इफिसी, जब पौलुस इफिसी के मंडली के संतों को लिखते हैं, अपने परमेश्वर के लोगों को लिखते हैं, तो कहता है जिस बुलाहट से तुमको बुलाया गया है उसकी योग्यता के अनुसार। हमें किस बुलाहट से बुलाया, हम एक मसीह हैं, हम एक प्रभु के लोग, और प्रभु के लोग उस प्रभु की योग्यता में ही चलने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता। एक डॉक्टर, यदि डॉक्टर का पढ़ाई पढ़े, 7 साल उनकी पढ़ाई हो, 7 साल की पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर हो, और डॉक्टर बनने के बाद वो व्यक्ति यदि वो डॉक्टरी का काम पढ़ाई करने के बाद भी वो क्या करे, रास्ते के किनारे जूते सिलाई करने के काम करे, उनके लिए अपमान की बातें, शर्म की बातें, उसकी योग्यता को उन्होंने तुच्छ समझा है। उसी तरह से प्रिय, प्रभु ने हमें प्रभु में बुलाया और प्रभु कहता है तुम्हारा योग्यता क्या है,
तुम्हारी योग्यता उस प्रभु की ओर देखते हुए हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं, पहली बात। और इसीलिए कहता है तुम जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसकी उस योग्य के अनुसार चलो। मसीह की स्वभाव हम कह सकते चलो, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, अब 5 अध्याय इफिसी 5 अध्याय उसकी 2 पद में क्या कहता है, और प्रेम से चलो, प्रेम से चलो। बहुत बड़ी बात है। आज मसीही जीवन में क्या है, मसीही का प्रेम एक दूसरे के साथ क्या है, प्रेम घटते जाए। आज मसीही जीवन में क्या है, प्रेम की अभाव हम देख, और इसीलिए पतरस भी अपने पत्री में इन बातों को उल्लेख किया कि परस्पर प्रेम। प्रिय, आज हम शैतान का काम क्या है कि हमारे अंदर में फूट डालाते, हमारे अंदर में बैर लाते, हमारे अंदर में हिंसा लाते हैं, हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति द्वेष ले आते, विभिन्न तरीके से लाते, ताकि मसीह का जो प्रेम है वो खत्म हो जाए। और एपीसी अपने पत्री में परमेश्वर के लोगों को कहता है प्रेम में, और वास्तव में हम मसीह के साथ उस प्रेम में हम चलते जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एपीसी 5 उसका 15 में कहता है, क्या कहता है कि बुद्धिमानी निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी की नाई। तीसरी बात क्या है, निर्बुद्धियों के समान। हमें मालूम है मसीह में हमें क्या बुद्धिमानी है क्या निर्बुद्धि, पर हमें क्या है, उस परमेश्वर ने जो बुद्धि, जो समझ, जो ज्ञान हमें दिया है, हर एक परिस्थितियों में हम क्या करें, प्रभु के साथ बुद्धिमानी के साथ काम। मैं आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हमें जो समय मिलते हैं उस छोटे से समय में छोटे शब्दों में बोलना चाहता। आज जब हम गांव से वापस आते, हमें रास्ता में एक व्यक्ति ने क्या किया, हमें लिफ्ट मांगा। मैंने गाड़ी को रोका, मैंने बैठा और मैंने देखा कि वो साका बेचते। साका मतलब जो हिंदू जो फैमिली होते, परिवार, जो औरत लोग होते हैं वो साका पहनते, सफेद रंग का लाल रंग का साका। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले? उन्होंने कहा मैं धुलियान का रहने वाला। पता चला बात करते करते ऐसे लगा बंगाली में, फिर बंगला में उनसे बोलने। मैंने उनसे कहा, मैंने क्या कहा मालूम? मैंने कहा आप क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सुना? मैंने उनसे कहा आप कभी ये बात को सोचा कि हमें पाप से कैसा उद्धार मिले? मैंने कहा हम लोग जिस वर्ग से आए हुए हैं, हम लोग पहले क्या करते थे, हम इस संसार के 35 कोटि देवी देवताओं को हम संतुष्ट कराने के लिए कोशिश, पर हम कभी भी संतुष्ट नहीं करा सकते। आप बोले करा सकते? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला एक परमेश्वर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पाप से। ये बात बोलने के बाद मेरे साथ काफी समय तक वो हमसे बातचीत। प्रिय, कब हमें क्या बोलना है उस बात को हमको समझ कर। लोग क्या है, लोग आज उस प्रभु के बारे में सुनना चाहते, पर हम शब्दों को किस तरह से चयन करते, शब्दों को किस तरह से हम बोलते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए चौथी बात क्या है, इफिसी की किताब में ही हम पढ़ते हैं, उसका 6 अध्याय और उसका 15 वचन में पढ़ते हैं, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती पहन। हमारा पाँव ये सुसमाचार का मेल का काम। हम इन पाँव से एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक जगह से दूसरे जगह जाते, और इसीलिए इफिसी की किताब में कहता है ये पाँव क्या है, एक मेल का सुसमाचार। इसीलिए हिजकिय्याह किताब में कहता उस प्रभु की आत्मा ने उसे हाथ पकड़ करके जो पानी की ओर चला रहा, पानी ठकनो तक आ गया, और जब आ गया तब वो कहता है अरे प्रभु ने हमें किस बुलाहट से बुलाया है, उसे हमें समझ करके उस योग्यता के अनुसार प्रभु ने हमें प्रेम के लिए बुलाया है। आओ हम एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ उस प्रभु को देखते हुए हम आगे। और कहता है जब हम चलते हैं प्यारो, तब हमारे जीवन में वो बुद्धि का भी इस्तेमाल, समझ का इस्तेमाल करे, ताकि हम प्रभु के साथ चले। चौथी बात कहता है ये याद रखना बेटा, खुदा ने तुझे चलने के लिए पाँव दिया है, इस कदम को तू किस जगह में तू इस्तेमाल करता, क्योंकि तेरे कदम जहां भी जाए उस सुसमाचार का संदेश भाग कितनी अच्छी। फिर हिजकिय्याह की किताब की 4 आयत को हम पढ़ते, मैं छोटे छोटे शब्दों में कहूंगा। 4 आयत को जब
हम पढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन में अभी आपको मिलेगा। अभी हम क्या पढ़ते हैं, उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चल, और जल घुटनों तक था, फिर और 1000 घुटनों तक। अभी देखिए दूसरी बात ये क्या, पहला हमने देखा जल जो है ठकनों तक था, अभी जल घुटनों तक आ गया। ये घुटना किस बात को बताता है? ये घुटना क्या है? हमारे जीवन में प्रार्थना को हम जब प्रभु के साथ चलते हैं, और इस संसार में चलने के लिए क्या है, हमें बहुत समय हमें समस्याएं आते हैं, बहुत संघर्ष है, बहुत परेशानियां हैं, और उसके लिए हमें एक ताकत की बल की जरूरत, और वो है हम प्रार्थना। हम जितने प्रभु के साथ उस घुटने में हम समय को व्यतीत, हमें ताकत मिलता है, हमें बल मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में सेवकाई के दौरान वचन में हम पढ़ते, कभी रातों रात वो प्रार्थना, प्रेरित की किताबें में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोग जेलों में थे या बंदी में थे, वो कलीसिया के लोग क्या करते थे? दुआ करते थे, और दुआ के स्थान हिल जाता। और इसीलिए आज प्रभु की आत्मा हमें ये सिखा, हम भी क्या करें, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना। और क्या है, मैं एक वचन इफिसी की किताब से ही पढ़ूंगा, और इफिसी की किताब उसकी 6 अध्याय और उसका 18 वचन में हम पढ़ते हैं। इफिसी 6 और उसका 18 वचन देखिए कैसा पौलुस अपने लोगों के लिए उत्साह भरा बातें वो लिखते हैं। वो कहते हैं, हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र आत्मा लोगों के लिए लगातार विनती किया। कितनी अच्छी बात। आज हमारा जीवन प्रिय, आज ऐसा समय में हम लोग परिवेश में जीवन बिता, स्वाभाविक तौर से हम लोग क्या है, हम लोग एक संघर्ष के साथ गुजर, और इस संघर्ष में हमें बल देने के लिए, हमें व्यक्तिगत तौर से सामर्थ्य बनाने के लिए, इसीलिए इफिसी की किताब में परमेश्वर अपने लोगों से कहते, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती कर। इसलिए प्रिया, मैंने ये बात कलीसिया में हमेशा अपने लोगों से कहे, आप अपनी समस्या को आप कलीसिया में बताते हो कि मेरे खेती की समस्या है, आर्थिक समस्या, पढ़ाई की समस्या, नौकरी की समस्या, अच्छी बात है, आप कलीसिया को जानकारी दे तो अच्छी बात, पर कभी भी आप इन समस्याओं को लेकर परिवार में पति पत्नी घुटना टेके हैं? क्या परिवार होकर बच्चों मिलकर कभी प्रार्थना किए? आप इस काम को परिवार से शुरू कीजिए, फिर कलीसिया में आप बताइए। हम बहुत प्रभु के लोग, परमेश्वर के जान, पारिवारिक तौर से प्रार्थना में समय नहीं, और ये एक बहुत बड़ा समस्या का विषय। जब हम प्रभु में नहीं, हम लोग जब अन्य जाति थे, हम क्या करते थे? संध्या बाती देना, सुबह के समय अपना आरती उतारना, ये सब हम लोग करते थे। पर आज हम प्रभु में आकर जिस जीवित प्रभु को हमने पाया, 24 घंटे में किसी एक समय आप परिवार के लिए निर्धारित, ताकि हम परिवार के साथ हम प्रार्थना में समय, उसके बाद हम मंडली में समय, व्यक्तिगत बातें को हम ये कहते हैं, हम जानते हैं, हम व्यक्तिगत तौर से हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर परिवार एक बड़ी मंडली, हम मिलकर उस बातों को प्रभु के पास ला। और इसीलिए जब वो आत्मा में आगे बढ़ रहा है, आत्मा में वो आगे चल रहा है, परमेश्वर की आत्मा बोलता है, बेटा ये संसार में तुम चल रही हो, अच्छी बात, संसार में बल पाने के लिए बेटा तुम्हें क्या है, ताकत की, और इस ताकत को ऊर्जा लाने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना। फिर देखिए तीसरी बातें को जो हम पढ़ते हैं तो क्या है, यहाँ लिखा है, फिर 1000 हाथ माप कर, लिखा है 1000 हाथ माप कर मुझे जल से चलाया, और जल घुटनों तक था, फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल क्या है, कमर तक। अभी देखिए पानी कहाँ तक आ गया, कमर तक। हमें चलना, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमें चलना सिखा, परमेश्वर की आत्मा हमें क्या है, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा, परमेश्वर की आत्मा हमें ऐसा जगह में लाया, वो हो पानी कमर तक। और इस किस बात का इंगित करता है, हमें मेहनत करना है प्यारो, हमें परिश्रमी बनना है, हमें काम करना है, प्रभु के लिए काम करना है। भाई सामिल ने एक बहुत अच्छा बात अपनी गवाही में कहा, मैं
अपनी मंडली के लिए काम कर सकते। कितनी अच्छी बात है। ऐसा बोझ यदि कलीसिया के हर एक भाई बहनों का हो जाए तो कितना अच्छा, कितना अच्छा। प्रभु ने हमें कुछ काम दिया है, मेहनत दिया है। याकूब इसलिए कहता है तुम सिर्फ विश्वास करोगे और काम नहीं है तो तुम्हारा विश्वास किसी काम का नहीं, व्यर्थ है वो, व्यर्थ। प्रभु के घर में आलसी लोगों के लिए कोई जगह। अभी के जमाने में तो ऐसा आ गया, प्रभु मुझे माफ करे, अच्छी बात है। प्रभु ने हमें इंटरनेट की जमाना दिया है, हम इसका प्रयोग करते हैं, करना चाहिए। पर सिर्फ ये घर बैठकर ही सब कुछ नहीं। हमें मैदानों में आना, हमें गांवों में आना, हमें झुंडों में आना, हमें लोगों के बीच में जाना हो, हमें खड़ा होना हो, हमें बोलना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत कर। अब बाइबल की किताबों को आप खोलिए, प्रेरितों के जीवनी को आप देख लीजिए। बहुत उन लोगों ने मेहनत किया और उसका प्रतिफल उन लोगों को मिला। 3000, 5000 और उसकी संख्या बढ़ते गए। आज हमारे कलीसियाओं की संख्या का वृद्धि क्यों नहीं होते? उसकी कारण ही हम मेहनत। पिछले दिन हम लोगों ने ही सेवकाई एक रख कि हम इन दिनों में हम सुसमाचार को प्रयोग हम कैसे करें, हम कैसे लोगों तक जाए, हम कैसे खड़े हो। क्या हम डर जाए, हम बैठे रहे? नहीं, हमें सामना करना। मैं इसमें से एक बातें आपको इफिसी की किताब में ही वो लिखा हुआ है। देखिए बहुत अच्छी बातें इफिसी अपनी किताब में कहते हैं, 6 अध्याय और उसका 14 वचन। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झील पहन, कहता है सत्य से अपनी कमर को कस और इसे मेहनत को। आप फौजियों में देखें या पुलिस में देखें, वो कमर के अपने कमर में पैंट में एक मजबूत बेल्ट को लगा ताकि उसकी मजबूती को। जब पहाड़ों में आप जाएंगे, लोग पहाड़ों से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, अपने कमर को वहां के बहन लोग अपने कमर को अच्छे से कस लेते हैं और अपने उस कसने के बाद सिर में भारी वजन को सहज रीति से उठो लेते। पौलुस ने क्या? पौलुस अपने किताब में जब दूसरा कोरिन्थी 11 उसका 23 वचन में साधु पौल इस तरह से कहते हैं, 11 और उसका 23 में कहता है अधिक परिश्रम करने में। और बहुत सारी बातें, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अधिक परिश्रम। मैंने अधिक परिश्रम, मैं बार बार जेल, मैं बहुत बार पानी की यात्रा करता रहा, मैं लंबा सफर कर, मैं इस परिश्रम के काम के दौरान बहुत सारे झूठे लोगों के बीच मैंने पड़ा। बहुत समय हमें छिनताई डकैती लोगों के बीच पड़ना। तो क्या पौलुस कहता है इन समस्या के कारण मैंने काम को बंद कर दिया, सुसमाचार सुनाना बंद कर दिया? कतई नहीं, कतई नहीं। फौज में लोग फौजी का काम करते हैं, बहुत समस्या है, बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, क्या वो वापस आ जाते हैं? नहीं, कतई नहीं। काम करना है, मेहनत करना है, तब तो प्रतिफल मिलेंगे। आज हमें भी क्या है, हमें भी परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर के लिए मेहनत कर। प्रिया, हम जितने जन यहाँ बैठ, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, पर उस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है ये हमें सीखना पड़ेगा। और इस जिम्मेदारी को किस तरह से हमें सफल प्राप्त करना है, इस तरीका को भी सीखना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है। हम हमारा आत्मा बचे। हम ये कहते हैं मेरे लिए स्वर्ग हमारे लिए जगह है, हम स्वर्ग जाएं। और आज हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे अगल बगल के, हमारे आज भी बहुत सारे अपने कुटुंब के लोग जो प्रभु में नहीं, उनको कौन बताएंगे, उनको कौन सुनाएंगे? इसलिए प्रिया, इस बातों को हम हल करें। इसलिए आत्मा उनको चलाता है। वो चलते चलते उनका पैर पानी में जब वो प्रवेश कर लिया तो उन्होंने चलने के लिए सीखा। जब वो चलने के लिए सीखा तब उसे आत्मा उसे और आगे ले जाता है। पानी घुटने कहता है बेटा प्रार्थना। अभी प्रार्थना जब तुम्हें बल मिल रहा है बेटा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा बेटा, मेरे लिए संसार में मैं जो जीवन तुम्हें दिया हूँ उसके लिए तुम्हें मेहनत। और वो मेहनत मैंने तुमसे कहा, जाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है जाओ और तुम प्रचार, जाओ तुम लोगों को। और जब तुम ये करोगे बेटा तब क्या होगा मालूम है? वचन 5 में पढ़ते, हिजकिय्याह उसका 5 वचन में इस तरह से लिखा। देखिए अभी स्क्रीन में आएंगे, आप लोग ध्यान दें। देखिए क्या लिख, ध्यान से देख। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सके, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी
इसके पार कोई ना जा सकता था। अभी क्या है, इस बात को क्या बताते मालूम है, अभी हम ऐसा स्थिति में आ गए हैं, हमें तैरना। और ये बात को क्या कहता है, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी को बताता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमें ताकत देता है। इसलिए इफिसी की किताब में एक वचन मैं पढ़ूंगा इसके लिए, इफिसी उसका 5 अध्याय और उसका 18 वचन, 5 उसका 18 वचन ऐसा लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कह रहा है आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। देखो उसके ऊपर वाला मैं अभी पढ़ूं, क्या कह रहा है, ऊपर में कहता है, दाखरस से मतवाले ना बन, क्योंकि जिससे लुचपन होता है। मैं एक बात कहता, जब लोग बहुत पी लेते हैं, उसका दिमाग, उनका शरीर पूरी उस क्या है, उस जो सेवन उसने किए और उसके बस में चल, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको दिमाग उसकी बस, अब उस नशे के बस में उनका जीवन क्या है, उसको चला रहा है। हमें पवित्र आत्मा की वसीभूत में, हमें पहले शताब्दी की मंडली के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जब वो प्रभु के लोगों को चुनाव करना है, सेवकाई में भेजना है, आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर के लिए लोगों को अलग करना है, उन्होंने आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर के लिए वचन बांटना है, आत्मा की अगुवाई। अपना दिमाग का इस्तेमाल उन्होंने नहीं, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल उन लोगों ने नहीं। आज हम लोग इस बात से बहुत पीछे चले जा रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें, और जब हम ये करते हैं, क्या है, प्रभु हमारी सेवा में, प्रभु हमारी कामों में बहुत आशीष, अनुग्रह, इन बातों को हम ध्यान। प्रभु ने क्या, मैं तुम्हें सत्य की आत्मा में तुम्हें दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जब जाऊंगा पिता से दुआ करूंगा, तुम्हें आत्मा मिलेंगे, और वो आत्मा तुम्हें क्या करेंगे, उन बातों को सिखाएंगे, तुम्हें क्या करना है, कैसे चलना है। सच में जब प्रभु के लोग आत्मा के वसीभूत में जब हो जाता, तब देखिए प्रभु कैसे। आज हम प्रभु के सन्मुख गवाही देते हैं, या गीतों को गाते हैं, या प्रार्थना करते हैं, या वचन देते हैं, सारी बातें उसके नियंत्रण में होती है। हम प्रार्थना से पहले तो ये नहीं सोचते कि हमें क्या बोलना है, शुरुआत तो हम करते, और शब्दों का चयन, शब्दों का गठन, सुसमाचार के लिए हम बाहर तो कदम रखते हैं, पर हमें कहाँ खड़ा होना है, क्या हमें बोलना है, ये आत्मा हमें, और वो काम प्रभु क्या है, हर वक्त प्रभु इस काम, तभी तो आज हम अपने अपने जगहों में प्रभु में सुरक्षित है, और प्रभु हमें इस्तेमाल करते, जैसे भी हालत में प्रभु इस्तेमाल करे। हम 4 बातें बड़े छोटे शब्दों में। पहली बात, उन्होंने 1000 हाथ नापा उस पानी पर, कहता बेटा जिस बुलावट में तुमको मैंने बुलाया है, उस मसीह की स्वभाव में, उस मसीह की अगुवाई में, उसकी योग्यता में तुम्हें चलना। दूसरी बात, प्रभु का आत्मा हमें ये कहता है, अभी चलने के साथ साथ इस संसार में बहुत सारी संघर्ष है, तुम्हें जय पाने के लिए प्रार्थना का जीवन जी, तुम्हें ताकत पाने के लिए प्रार्थना कर। तीसरी बात, वो कहते बेटा मेहनत भी करना पड़ेगा तुम्हें, हम सबको मेहनत करना, और ये काम मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हें जिम्मेवारी, क्यों, मैंने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तब तक तुम और तुम क्या करोगे, तुम मेहनत काम कर आत्माओं के पास। चौथी बात है बेटा, ये तुम अपने दिमाग से नहीं कर सकते, तुम पैसे के बदौलत नहीं कर सकते, किसी आदमी की परामर्श में नहीं कर सकते, पर मैंने तुम्हें एक आत्मा, उस आत्मा की अगुवाई। कितनी अच्छी। और आज हिजकिय्याह की एक किताब में 47 अध्याय की ये जो 3 आयतें हैं, सच में हमारे लिए उत्साहवर्धक, प्रभु सहायता, ताकि आने वाले दिनों में इन बातों को अपने जहन में रख, खुदावन के लिए हम चलते रहे। खुदा इस छोटे से वचन सबों के जीवन में बहुत ऐसा आशीष दे। खुदा के नाम की महिमा। धन्यवाद।